आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सोशल मीडिया के स्टार की ही होती है, जो कि भोजपुरी की गानों पर डांस करना, अपनी कुछ एक्ट करना, इस तरह से काम होते हैं। और जिस चैनल पे वो हाथ रखती थी, वो चैनल रातों रात हिट हो जाया करता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल बनाए और रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तब उसके जो फैंस होते हैं, उसके दर्शकों को भारी झटका लगता है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है, क्या उसकी मौत हुई है या फिर किसी ने उसका कत्ल किया है। बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार उस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की जिला संत कबीर नगर की। दरअसल बात कर रहा हूँ, इसी जिले का एक थाना लगता है महुली और उसका गांव है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास, घर के परिवार के लोग उस बच्चे को युवराज के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। युवराज की अचानक से आंख खुलती है और युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। जैसे ही वो रोने लगता है तो उसकी दादी ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज़ लगाने लगती है कि मालती मालती। तो मालती की तरफ से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, तब दादी उसे अपनी गोद में लेकर मालती की तरफ बढ़ती है। मालती अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। जैसे उसके दरवाजे को नॉक किया जाता है, उसे खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, तो दरवाजे पर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तभी दादी ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की, तो मालती अब इस दुनिया में रही नहीं थी, मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा, पंखे में साड़ी लटकी है, साड़ी पर मालती लटकी हुई थी। और इस दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चीखने लगती हैं, रोने लगती हैं। अब उनकी चीख पुकार जो आसपास के लोग होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। और धीरे धीरे जैसे दिन निकल रहा था, अब सूरज चढ़ने लगता है, तो ये खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। भाई लोग वीडियो के स्किप मत करिए जा, एकदम एंड तक देखिए जा। कुल सच्चाई मालती चौहान के एकदम शुरू से लगाई लास्ट तक हम लोग कैसे मौत भइल बा, का भइल बा, बस खाली वीडियो के एंड तक देखा जाए, एकरा में लग रहा जाती है। अब घर के परिवार के लोग करें तो क्या करें। जैसे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद और बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया वाले हों, या फिर आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वाले जो क्रिएटर होते हैं वो हों। और साथ ही जब पुलिस को सूचना दी जाती है, तो थाना महुली के SHO, साथ ही CO ब्रजेश सिंह और ASP संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पुलिस पहुँचती, यहाँ पर करीब 1000-1500 लोग पहुँच जाते हैं अपने इस चहेते को देखने के लिए कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है। हर कोई परेशान था, कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। और जैसे जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मालती चौहान का जिला संत कबीर नगर ही लगता है, थाना उनका खलीलाबाद है और गांव लगता है उनका उमरी कला। और इनका लगभग 3 साल पहले एक लड़के से शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु राज, जो कि संत कबीर नगर के थाना महुली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसकी आदत थी भोजपुरी के गाने गाना, इसकी आदत थी भोजपुरी के गानों पर डांस करना, तो इसी तरह से साथ ही जो लड़का होता है विष्णु राज, वो भी एक सामान्य परिवार से था। बहुत घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कच्चा मकान था, सब कुछ बकरियाँ चलाकर और ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल पढ़कर या फिर फेरी लगाकर अपनी वो ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा था। तो भाई लोग हम आशा करते नहीं कि तुम लोग वीडियो अच्छा आगत हुई जाता है, अच्छा आगत हुई तो भैया एकदम लास्ट तक वीडियो के देखिए जा, सब कहानी समझ में आ जाए, साइड में देखते रह जाए। तभी इस लड़की ने, यानी कि मालती चौहान ने कहा कि क्यों ना विष्णु, हम लोग मिलकर अपना YouTube चैनल बनाएं। कितने सारे लोग हैं जो YouTube पर अपना वीडियो बनाते हैं और इन दोनों के अंदर टैलेंट था, तो इन दोनों ने मिलकर एक अपना YouTube चैनल क्रिएट किया। और जैसे ही वो YouTube चैनल क्रिएट किया, बताया जाता है कि वो चैनल 8 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 3 जनवरी 2021 को इस चैनल की शुरुआत हुई थी। और आज के बारे में अगर हम बात करें, तो आज लगभग इस पर 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखते ही देखते ये रातों रात स्टार बन जाते हैं। आसपास के इलाके के लोग इन्हें बड़े देखते थे। अब जगदीशपुरा की जो पहचान थी, अब इन दोनों मियाँ बीवी से होने लगती है, यानी कि मालती चौहान से, साथ ही उसका जो पति होता है विष्णु राज से। और विष्णु राज और मालती चौहान से मिलने के लिए भी दूर दूर से लोग आने लगते हैं। और अब तक मकान कच्चा था, दोनों ने मिलकर जो पैसा कमाया, पैसे कमाने के बाद मकान को अच्छा किया और मकान पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखवाया कि YouTube हाउस में आपका स्वागत है। साथ ही देवी देवताओं की फोटोग्राफ्स भी लगाई और भोले की भी अपने पिक्चर बनवाई। जो लोग आते थे देखकर बड़ा खुश होते थे कि ये कितने अच्छे हैं। वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो इनके प्यारा सा बेटा भी पैदा होता है। ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन इन दोनों मियाँ और बीवी का झगड़ा हो जाता है। मियाँ यानी कि विष्णु राज कहता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया था मिस्टर विष्णु राज फन,
मैं अपने इस पर प्लेटफॉर्म पर मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा, अब तुम्हें अपना जो कुछ करना है सो कर लो। अब इस बात पर इस लड़की को थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो अपना चैनल क्रिएट कर लेती है और चैनल क्रिएट करने के बाद वो उस पर लगातार अपना वीडियो डालती थी, बातचीत करती थी लोगों से, और देखते ही देखते ये 4 महीने में ये इसका जो प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम रखा था इसने मालती चौहान फन के नाम से, और इस पर भी धीरे धीरे करके इस पर लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। 6,80,000 अगर आज की तारीख की हम बात करें। साथ ही उन्होंने एक चैनल और बनाया अपने बेटे के नाम से, जिसका नाम रखा था युवराज फन, उस पर भी लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और इन तीनों चैनल पर अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि रोज़ के रोज़ दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना, किसी कोई ना कोई वीडियो बनाना। अब रोज़ के रोज़ इस तरह से क्या करें, कभी कोई डांस कर लिया, किसी गाना गा दिया, इसके अलावा भी ये कुछ ये एक्ट किया करते थे, नाटक किया करते थे। कभी तो ये जिसका मालती चौहान होती है वो कभी मरने की एक्टिंग क्या करती थी, तो कभी ये जो लड़का होता है विष्णुराज, कभी ये मरने की एक्टिंग क्या करता था, और इस तरह से रोते धोते थे जैसे सचमुच इनके घर में कोई कैजुअलिटी हो चुकी है। सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। तो भाई लोग कहानी अच्छा तल लगते हुए भैया, बहुत दर्द भरी कहानी बा भैया, छोड़ के हो गया जमा तो हम लोग हम लास्ट तक की कहानी के सुनाओ, तो नहीं लास्ट तक सुनो चाह, लास्ट में आंसर निकल जाएगी मालती चौहान के केम और ले बता भैया साइड में एकत्र हो जाए। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी नई, और साथ ही इन्होंने एक नई कार खरीदी जो अपनी जरूरत की चीज़ें थी, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, या कुछ और घूमना हो, अच्छे अच्छे होटल में खाना हो, किसी अच्छी जगह घूमना हो। ये ज़िंदगी में जो चल रहा था वो सब कुछ ठीक चल रहा था। जो लड़की होती है मालती चौहान, इसकी हर वक्त मदद करता था, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा जो कि महुली थाने का एक नाथनगर गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा की इससे नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन दोनों बहन भाई के रिश्ते में बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है, तो उसके हाथ में वो यानी कि मालती चौहान राखी बांधती है, और इसका भी वीडियो बनाया जाता है, उसके भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मालती चौहान आगे बढ़ रही थी, विष्णुराज को ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णुराज अब दोनों बहन भाई के रिश्ते को लेकर थोड़ा शक करने लगता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पर इस लड़की को यानी कि मालती चौहान को परेशान करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियो में ये बताती भी है कि उसका पति उसे बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत रुलाता है, वो क्या करे आखिरकार। तो एक दिन जाकर ये मालती चौहान जाकर थाने में शिकायत कर देती है। थाने में शिकायत करती है तो 151 में चालान हो जाता है इन दोनों का, यानी कि 151 का मतलब होता है शांति भंग की धाराएं लगती हैं। अब विष्णुराज हो या फिर इसका जो कैमरामैन है जो इसके लिए वीडियो बनाता था मालती चौहान के लिए, जिसका नाम अर्जुन वर्मा होता है, वो हो। अब ये 151 चालान होने के बाद जेल तो नहीं जाते, वापस छूट के जाते हैं, और यहाँ से ये एक चाल खेली जाती है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट में आ रहा है। विष्णुराज अपनी ही पत्नी के साथ एक गेम खेल देता है, और गेम इतना खतरनाक होता है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। दरअसल वो विष्णुराज अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई सचमुच अर्जुन वर्मा पसंद है? अगर अर्जुन वर्मा पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। और ठीक ऐसा ही करता है, इन दोनों को अपने फेवर में लेता है। फेवर में लेने के बाद इन दोनों की वाकई गांव के ही मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाने के बाद इनकी शादी करा देता है। शादी जैसे फिल्मों में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। ना कोई आसपास के लोग हैं, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई परिवार के लोग हैं। रात के 12 बजे उस मंदिर में लेके जाता है, और मंदिर में ले जाने के बाद उस लड़की के मांग में सिंदूर भरकर उसके हवाले कर देता है कि अब मालती चौहान को भी तुम रखो, और जो बेटा युवराज है इसको भी तुम रखो, और मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूं, और मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। इस तरह का इतना नाटक करता है। देख लो जब भैया कहानी में कैसे कैसे मोड़ होती है, यही तरह घुमा फिरा के विष्णुराज कैसे का और लास्ट में तो भैया कहानी में सुन लो जाए करता है। और वो नाटक करने के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर यानी कि 9 नवंबर 2023 को विष्णुराज अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर विष्णुराज फन जिसका चैनल होता है उस पर अपलोड कर देता है, और लिखता है कि मालती ने कर लिया मंदिर में अर्जुन से शादी। इस तरह का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब तक जो उनके सामने नाटक किए जाते थे वो नाटक नहीं था, लेकिन वो सच था, और बिल्कुल क्लियर सच था। अब अर्जुन वर्मा इस मालती चौहान को लेकर अपने घर चला जाता है, अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ रहता है, वक्त बिताता है, और वक्त बिताने के बाद वहां से अचानक से गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर इस लड़की को, जिसका नाम मालती चौहान होता है, उसको बड़ा एहसास होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। कहीं ये फन के चक्कर में कहीं सचमुच ये इसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई है। और जो उसके चाहने वाले थे अब उसे सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो अपने पति को छोड़कर चली आई, जो तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इस तरह के जो लगातार सवाल थे, महज 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था, इस लड़की को, मालती को एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अपने पति को छोड़कर। तब उसने अपने युवराज फन के नाम से जो एक इसका प्लेटफॉर्म है जिस पर लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने 11 नवंबर 2023 को उस पर एक वीडियो बनाया, और उस पर लिखा मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या फिर प्रिंट मीडिया के हों, अब उनसे वो अपील कर रही थी कि तुम इतनी बदनामी मेरी मत करो। अब उसने बातचीत करते करते कुछ इशारे किए, कुछ इंगित किया कि उसका पति ने उसे धोखा दिया है। बातचीत करते करते बार बार वो पंखा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारी इन बातों से। जब बार बार रो रही थी, अपने पति की भी हकीकत बयां कर रही थी, और अपने उस नए वाले पति की भी हकीकत बयां कर रही थी, जो इस फिल्मी स्टाइल में जो शादी होती है कि मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया है और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है। सिंदूर क्या,
वो कुछ ऐसे गुलाल टाइप का कुछ ऐसा लग रहा था, जैसे कि होली पर रंग खेलते हैं, कुछ इस तरह का। 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है और वो अपनी ज़िंदगी की वो हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी और वो रो रही थी, बार बार वो कोशिश कर रही थी। 1 सप्ताह तक उस घर में रुकती जरूर है, फिर अपनी बहन के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है, जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो किया है वो वाकई गलत किया है। उधर मीडिया वाले लगातार इसके पीछे पड़ रहे थे, इसको गलत और सही का एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे। इसे धीरे धीरे करके इसे बड़ी गिल्टी फील होने लगती है कि जो हुआ है सो हुआ है। 22 नवंबर 2023 को मालती चौहान फन है, उस पर उसने एक वीडियो बनाया कि मैं जा रही हूँ। वो बताया कि मैं ससुराल जा रही हूँ, अब ठीक सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पति चाहे मुझे मारे पीटे, घर से निकाले, चाहे मेरे साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, जैसे चाहे वो वैसा करे। कुछ इस तरह की बात थी। जब 22 नवंबर को ये अपने पिता के पास पहुँचती तो पिता इसको इसकी ससुराल में छोड़ आते हैं और इसने सोच लिया कि अब चाहे ज़िंदगी कैसे भी हो उस गद्दार के साथ नहीं रहना, यानी कि अर्जुन वर्मा के, जिसने कि सिर्फ 1 या 2 रात के लिए शादी की थी, उसके साथ नहीं रहना, क्योंकि रहना है तो अपने पति विष्णु राज के साथ ही रहना है। अब इसने ये अपना वीडियो 22 नवंबर 2023 को अपलोड करके पब्लिक को ये बताने की कोशिश की थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं घर जा रही हूं। लेकिन इसी बीच में विष्णु राज अपने प्लेटफॉर्म, जिसका नाम होता है मिस्टर विष्णु राज फन, और उसमें भी वो एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर अपलोड करता है। टाइटल लिखता है हो गया समझौता, लेकिन उसने जो ये लेकिन जो लिखा ना, वो लेकिन वाकई अपने आप में बड़ा खतरनाक होता है। वो साफ साफ कहता है कि मैं किसी के साथ भी वीडियो बनाऊं, मैं किसी के साथ भी रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि इस लड़की यानी कि मालती चौहान को मेरे घर पर रहना है तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहना होगा, वो मैं जैसा चाहूंगा वो वैसे करेगी। यदि उसने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मैं उसे तलाक दे दूंगा या फिर से दूर चले जाऊंगा। इस तरह के कई कागज थे। उसने कागज के बलबूते पर उसके मन में साइकोलॉजिकल इतना प्रभाव डाला, बहुत ज़्यादा। ये एक मीडिया कर्मी ने जो उसके सामने माइक लगाया, उससे बातचीत की कि तुम्हारी पत्नी को आखिरकार हुआ क्या था। वो कहता है कि रात के 10 बजे तक तो हम साथ थे, वापस यहाँ से मैं अपने स्टूडियो चला गया था। जो इन्होंने इस बीच में 2-3 साल में लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, उससे जो बहुत सारी दौलत इकट्ठी की थी, उससे जिन्होंने स्टूडियो बनाया था। दरअसल मीडिया कर्मी तो ये भी कहते हैं, दरअसल कुछ वीडियो ऐसी भी जारी हो रही हैं कि ये अपनी पत्नी से दूर ही रहना चाहता था, उसे दूर ही हटाना चाहता था। दरअसल इसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे, दोस्ती हो चुकी थी, और ये अपनी पत्नी को छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर 2023 की रात जो होगी वो मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि उसकी जीवन लीला अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह का ये फन के चक्कर में आकर इन्होंने जो गेम खेला, खासकर इसके पति ने जो गेम खेला, वो वाकई अपना अपना खतरनाक। हाँ भैया, कितना दर्द भरी कहानी बा भाई लोग, आंख से आंसू आ जाता भैया। अगर हम लोग के राय अंदर राय बा भैया, वीडियो में हमारा कमेंट कर दिया जाए, बाकी लास्ट तक देखा जाए कहानी की, देखिए जाए लास्ट में क्या होता है। एक बच्चे की जिंदगी, जो 1.5 साल का बच्चा है, जिसकी जो बिना मां के हो चुका है, यदि पुलिस इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करेगी, जांच के बाद जाहिर सी बात है कि इसका जो पति है और जो उसका वीडियो बनाया करता था, जो पहले कभी उसे बहन मानता था, उसकी राखी बांधा करता था, बाद में वो उसकी माथे मांग में सिंदूर भरता है और इतनी गंदी हरकत करता है जिससे क्या आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है, मर जाती है, तब उसके पिता दीपचंद्र चौहान जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने इस दामाद के खिलाफ, साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही 24 नवंबर 2023 को वो 1.5 साल का जो बच्चा होता है, वो अपनी मां की चिता को मुखाग्नि जब देता है तो न जाने कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की ज़िंदगी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, जिस महिला के सिर्फ छूने मात्र से कोई भी वीडियो लाखों लोग देखा करते थे। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, चाहे वो मिस्टर विष्णु राज फन हो, चाहे वो उसका युवराज फन के नाम से हो, चाहे वो उसका मालती चौहान फन के नाम से उसका चैनल हो, जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, जिस पर लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं। आज करोड़ों लोग उस तक पहुंचे हुए हैं। आज न जाने कितने लोगों को इतना दुख है, तकलीफ है कि विष्णु राज या जिसने भी ये पूरी हरकत की है, हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जो इसका पति है उसने उसकी हत्या करके उसे लटका दिया था। हालांकि पुलिस की जो एएसपी हैं संतोष कुमार सिंह, वो कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे, किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो भाई लोग ये हम मालती चौहान के शुरू से लेकर अंत तक कहानी, तो भाई लोग हम आशा करते हैं कि तुम लोग की कहानी समझ में आई होगी। वैसे नीचे से ऊपर एगो स्टार होना, शुरू से कहानी आप लोग सुन लो जा अंत तक। तो भैया तो हम लोग क्या राय बा या हमारे वीडियो में कमेंट कर दिया जाए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नया होगा जाए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए। अगर फेसबुक पेज पर होगा जाए तो भैया तो पेज के फॉलो कर दिया जाए। इन ऐसे कुल खबर लेके तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।